Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। ये क्या दिख रहा है आपको? हम करेंगे जो हमारा न्यू चैप्टर है। अब न्यू चैप्टर हम ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे, है ना। बड़ा मजा आता है ज्योग्राफी पढ़ने में। क्यों? क्योंकि हम अर्थ से रिलेट करके हमारे अर्थ को ही समझ रहे होते हैं बेसिकली। चैप्टर क्या है हमारा? ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरेक्शन। जो ह्यूमन एनवायरमेंट है ना, हमारा जो एनवायरमेंट है उसका इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन पता है कि नहीं पता है? ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन पहले पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, चैप्टर जब पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे साथ में, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे और जो है चैप्टर हमसे कहना क्या चाहता है, क्या इंट्रो देना चाहता है, वो हम जरा उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। तो फटाफट से पहले आप क्या कर दो, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या कर दो, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। फिर हम क्या देखेंगे, चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मतलब सॉरी ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर का टॉपिक क्या क्या दिख रहा है आपको? इंट्रोडक्शन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन, रेन फॉरेस्ट, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, है ना। मतलब टॉपिक इतने ही है, लेकिन वो भी बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हमारे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है। अमेजन बेसिन में लाइफ कैसी होती है वो देखेंगे, है ना। अमेजन बेसिन जो हम बोलते हैं ना, अमेजन रेन फॉरेस्ट, है ना, बहुत बड़ा जंगल जो हम कहते हैं, हरा भरा बढ़िया सा, है ना। अमेजन रिवर भी आपने सुना होगा। अमेजन बेसिन में लाइफ कैसी होती है वो देखेंगे। रेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। कौन सा रेन फॉरेस्ट होगा, आप खुद ही सोचो। अब तो अंडरस्टूड है ना किसकी बात हो रही होगी। लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफ कैसी होती है, क्या होता है, उसको देखेंगे। देन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होगा, जैसे कि वही जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, और उसके बाद चैप्टर का होगा कंप्लीट रिविजन। क्लियर? यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे जैसे कि हमेशा हम करते हैं, कुछ भी अलग नया उसमें नहीं है। हाँ, चैप्टर नया हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। क्लियर? चलो, इंट्रोडक्शन है रेणुका से। रेणुका वॉज एक्साइटेड, रेणुका एक्साइटेड थी। क्यों थी रेणुका एक्साइटेड? श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months। रेणुका बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि जो श्रीकांत अंकल थे, है ना, जो श्रीकांत अंकल थे वो घर आ रहे थे ऑलमोस्ट कितने, 4 महीनों बाद, 4 महीनों के गैप के बाद श्रीकांत अंकल घर आ रहे थे। तो रेणुका बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसे आप होते हो ना कि अरे वाह ये अंकल आएंगे यार, ये आंटी की बहुत मजा आता है इनके साथ, काफी टाइम बाद आ रहे हैं, क्या होगा, कैसी मस्ती करेंगे, क्या लेकर आएंगे हमारे लिए, क्या हमें बताएंगे, मजा आता है। He was a wildlife photographer and traveled widely। ये क्या है? ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो जानवरों की, जंगलों की, जंगल में क्या हो रहा है ना, जानवरों की, चाहे टाइगर, हिरण, चीता, जो भी है, इन लोगों का मतलब फोटो लेते होंगे, है ना। राइनोसोरस हो गए या लायन हो गए, एलिफेंट हो गए, इनकी फोटो, इनका है ना सब फोटोग्राफी, है ना। एंड ट्रेवल वाइडली, और अच्छी खासी ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं, मतलब जाते होंगे इधर उधर ट्रैवलिंग इनकी चलती रहती है। और क्या है, जो श्रीकांत अंकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age when her uncle introduced her to books on nature। अब रेणुका जो थी उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट था? वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में। मतलब रेणुका का जो इंटरेस्ट था वाइल्ड लाइफ, है ना, अगर जंगल वगैरह के बारे में जानना है, जानवरों के बारे में जानना है ना, जंगल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, लाइफ क्या होती है, या अगर फॉरेस्ट के बारे में जानना है ना, या वाइल्ड लाइफ, जो जंगलों में लाइफ कैसी होती है, जानवर क्या होते हैं, कैसी लाइफ स्टाइल, जो भी है, वो उसके बारे में इंटरेस्ट रेणुका को बहुत पहले से ही था। काफ़ी जो है शुरुआती ईयर्स में ही था, अर्ली एज में ही हो गया था। When her uncle introduced her to book on nature। क्यों? क्योंकि जब वो अंकल आते होंगे, अंकल जो है ऐसी बुक बताते होंगे, नेचर वाली बुक जो है जिसमें सब लिखा रहता होगा, है ना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते होंगे, तो धीरे धीरे क्यूरियोसिटी उसकी जगते जगते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसे अब अच्छा लगता है।
Picture of distant lands and people who live there always fascinated her. अब दूर दूर की जगह, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ से खड़े खड़े सोचूंगी वाओ अमेजन रेन फॉरेस्ट, ओके अमेजन रेन फॉरेस्ट में लाइफ कैसी होती होगी, लोग क्या करते होंगे, बेसिन में क्या होता होगा, ये सब सोचते होंगे, है ना, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ जो रहते हैं उनके मतलब कैसे वो क्या रहते हैं, क्या लाइवलीहुड चलता है, लाइफस्टाइल चलता है, ये शुरू से ही उसको फैसिनेटिंग लगता है, मतलब उसको ये सारी चीज़ें फैसिनेट करती है ना, मतलब वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के बारे में तो क्यूरियोसिटी उसकी काफ़ी पहले से जग चुकी है, लेकिन दूर दूर की जगहों के बारे में सोचना कि अच्छा सहारा डेजर्ट में कैसा होता होगा, थार डेजर्ट में कैसा होता होगा, या चलो ये तो फिर भी ठीक है, अगर मैं बोलूँ हिमालय में कैसी लाइफस्टाइल होती होगी, है ना, हिमालय जो रीजन कैसा होगा या अमेजन बेसिन का रीजन कैसा होगा, तो वो सोचती थी, वो काफ़ी उसको फैसिनेटिंग लगता था कि क्या होता होगा, थ्रिलिंग, जानना है, मुझे पता करना है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, रेणुका की। क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं आया? चल, ऐसे ही आप भी थ्रिल करते हो ना, कुछ भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में जानना, है ना, आप पहले से एक्साइट होने लग जाते हो। In these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world, some from dry deserts, some from frozen lands and some from hot wet rainforest. अब क्या बोल रहे हैं इन पिक्चर्स में, है ना, जो पिक्चर्स है रेणुका, ये देखो, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग, देखो थोड़े से गोरे गोरे लोग, बूढ़े लोग, है ना, फॉरेनर जो हम बोल देते हैं अंग्रेज़, फिर ये चाइनीज़ या नॉर्थ ईस्टर्न साइड के लोग, है ना, वहाँ बाहर के लोग, ये हमारे यहाँ के लोग, ये अफ्रीकन इस टाइप के लोग, तो अलग अलग टाइप के लोग यहाँ मिक्स दिख रहे हैं आपको। इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, जो लोग हैं यहाँ पे अलग ही समझ में आ रहा है, अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने से लोग हैं यहाँ पे। सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, कोई कहाँ से, कोई सूखे रेगिस्तान के एरिया से, कोई सूखे रेगिस्तान वाला एरिया वहाँ रहते होंगे। सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड्स, कोई ऐसे बिल्कुल ठंडे इलाके से होंगे जहाँ ठंडी रहती होगी, स्नोफॉल वगैरह चलता रहता होगा। सम फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, कोई कैसे इलाके से होंगे जहाँ गर्म होगा, थोड़ा चिपचिपा हॉट वेट जो रेन फॉरेस्ट वगैरह इलाकों से, है ना। कोई कैसा होगा, कोई डेजर्ट एरिया से होगा, कोई जो है फ्रोजन लैंड ठंडे इलाके से होगा, बिल्कुल बिल्कुल बर्फीले इलाके से, कोई हो सकता है जो है रेन फॉरेस्ट के इलाके से होगा। दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका। रेणुका ने जब ये देखा तो वो कह रही है कि ये तो बहुत अलग लग रहे हैं मुझसे, है ना, ये मुझसे बहुत डिफरेंट लग रहे हैं। ऑब्जर्व रेणुका, रेणुका ने ऑब्जर्व करा। दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल। श्रीकांत अंकल ने कहा कि ठीक है, तुम्हें ये अलग दिख सकते हैं, ये तुम्हें तुमसे अलग ऑब्वियसली दिख सकते हैं, लेकिन ये क्या शेयर करते हैं, सेम चीज़ क्या शेयर करते हैं, सेम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, मतलब किसी की भी ज़िंदगी की, इनमें से कोई भी होगा, कोई भी बच्चा बूढ़ा कोई भी, है ना, चाहे कोई ठंडे इलाके से हो, चाहे कोई गर्म इलाके से हो, चाहे कोई रेगिस्तान से हो, चाहे कोई रेन फॉरेस्ट एरिया से हो, कहीं से भी हो, है ना, तो सबकी बेसिक नीड वही रहेगी। सबको चाहिए भाई रोटी कपड़ा मकान, वही वाली बात है ना, क्या चाहिए भाई, खाने को चाहिए, कपड़े चाहिए और मकान चाहिए। एक्सप्लेन श्रीकांत अंकल, श्रीकांत अंकल ने बताया कि नीड सबकी बेसिक वही है जो हमारी रहती है, ठीक है। चलो, their children do the same things as you probably do, play games, quarrel sometimes, and then make up, sing, dance and help the families with various things that need to be done. अब उनके जो बच्चे हैं, है ना, वो भी सेम यही काम करते हैं जैसा तुम करते हो, जो प्रोबेबली लगभग तुम भी वही करते हो थे, सेम वही काम वो लोग भी करते हैं, जैसे गेम्स वगैरह खेलना, कभी थोड़ा बहुत क्वायरल, लड़ाई झगड़ा, तू मैं ये सब करना, मस्ती, है ना, मेकअप, सिंगिंग करना, डांस करना, फैमिली को हेल्प करना कोई भी काम करने वगैरह में, तो जैसा तुम करते हो ऐसे ये लोग भी करते हैं। They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature. अब जो ऐसे लोग हैं किसके करीब रहते हैं, ये प्रकृति के करीब रहते हैं। अब जो जंगलों वगैरह ऐसे नदियों के जंगलों के पास रहेंगे, है ना, फॉरेस्ट इलाके ऐसे रहेंगे, तो उनको नेचर के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना, है ना, उनको पता होगा कि भाई कैसे जो है केयर करनी है, ठीक है। दे लिव क्लोजर टू नेचर, ये लोग प्रकृति या नेचर के पास रहते हैं। एंड वेरी अर्ली इन देयर लाइफ्स हैव लर्न टू केयर फॉर नेचर, और अपनी बचपन बहुत पहले से ही, शुरुआती टाइम से ही, बहुत जल्दी ही ज़िंदगी में सीख जाते हैं कि कैसे हमें नेचर की केयर करनी, नेचर को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ रह रहे हैं, उसके पास रह रहे हैं, तो जिस जगह पे रहेंगे, जिस जगह के पास रहेंगे, हम चाहेंगे ना वो जगह अच्छी हो, साफ़ हो, सही हो, मतलब कुछ उस पर हानि ना हो, हार्मफुल ना हो, कुछ उसको दिक्कत ना हो जाए हमारी जगह को, ठीक है।
दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट. वो सीख जाते कि कैसे मछली पकड़ें, कैसे जो भी भाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, चाहे रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, जो भी चीज़ें हम कैसे फॉरेस्ट से कलेक्ट करें. तो ये चीज़ें इनको बहुत पहले से ही आ जाती है. अब जो जिस जगह पे रहेगा तो उसको वहाँ की लाइफस्टाइल आ जाएगी ना, उसको सब समझ में आ जाएगा ना कि कैसे कैसे हमें रहना है, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है. ठीक है, क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? तो हमें क्या बताना चाह रहे हैं और क्या हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बेसिकली अलग अलग रीजन में कैसे लाइवलीहुड चलती, कैसे लोग रहते हैं, क्या होता है. ठीक है, चल. इसी के साथ हमारे चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एंड होता है. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी रेणुका की तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आगे आप क्या पढ़ने वाले हो. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है. आप हमें सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं. देखिए ज़रा कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको फॉलो करना है, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स और व्हाट्सएप पे. तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. अपना ख्याल रखना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.